यहाँ की आत्माएं बाकी भूतों से बिल्कुल अलग हैं। ये सिर्फ बदले की आग के साथ भटकती हैं और जो कोई भी यहाँ आता है वे उसे जाने नहीं देती। यहाँ से वापस आना लगभग नामुमकिन है। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक राइटर के साथ हुई। उसका नाम था रॉब गिलहुली। रॉब जापान में पिछले 20 सालों से रह रहा था। एक दिन बस में सफर करते हुए उसने दो लोगों को ओकीगाहरा फॉरेस्ट के बारे में बात करते हुए सुना। वे लोग बता रहे थे कि कैसे यह जंगल लोगों को अपनी ओर खींचता है, जहां वे अपनी जान दे देते हैं। यह सुनकर रॉब के दिमाग में ख्याल आया कि यह उसकी अगली स्टोरी के लिए एकदम सही जगह है। उसने मन बना लिया कि वह वहां जरूर जाएगा और एक आर्टिकल लिखेगा। कुछ दिन बाद रॉब को पता चला कि उसके ऑफिस के एक कलीग ने ओकीगाहरा जंगल में आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर रॉब बहुत चौंक गया। उसे लगा कि जरूर इस जगह में कुछ है जो लोगों को इतना प्रभावित कर रही है। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह वहां जाएगा और देखेगा कि ऐसा क्या है वहां। अगले ही दिन रॉब अकेले ही उस जंगल की ओर निकल पड़ा। वह किसी को बताना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि कोई भी उसे वहां जाने नहीं देगा। जब वह जंगल पहुंचा तो उसे यह एक आम जंगल की तरह ही लगा, पर कुछ अजीब चीजें देखकर उसे शक हुआ। वहां जगह जगह लोगों का सामान पड़ा हुआ था, जैसे कि जूते, टेंट और खाने पीने का सामान, पर कोई इंसान नहीं दिख रहा था। रॉब को एक अच्छी जगह मिली जहां उसने बैठकर अपना आर्टिकल लिखना शुरू किया। उसने लिखा कि यह जंगल उतना डरावना नहीं है जैसा लोग कहते हैं। उसने अपने आर्टिकल को खत्म करके जैसे ही वहां से निकलने की सोची, उसे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। रॉब वहीं रुक गया और इंतजार करने लगा। फिर उसे एक और आवाज सुनाई दी। इस बार कोई तेजी से उसके पीछे से गुजरा। रॉब ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा हो गया था। रॉब को अब डर लगने लगा था। वह अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर वह बार बार उसी जगह पर वापस आ रहा था जहां वह आर्टिकल लिख रहा था। यह एक, दो नहीं बल्कि 3 बार हुआ। फिर उसे दोबारा चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। इस बार रॉब डर कर भागा नहीं। उसने सोचा कि वह इसी के लिए तो आया है। वह आवाज का पीछा करते हुए जंगल में और अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसे एहसास हुआ कि हर पेड़ पर गुड़ियाएं लटकी हुई हैं। जहां पहले कुछ दूरी पर एक गुड़िया दिखती थी, अब हर पेड़ पर थी। यह नजारा बहुत ही डरावना था। रॉब को महसूस हुआ कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है, कोई उसे हर तरफ से देख रहा है। उसे लग रहा था कि शायद वह पागल हो रहा है, पर उसे यह भी पता था कि यह सब सच है। वह वापस उसी जगह पर पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि वह जहां बैठा था उसके ठीक ऊपर एक लाश लटकी हुई थी। वह लाश बहुत पुरानी और सड़ी हुई थी, जिसमें से कीड़े बाहर निकल रहे थे। यह देखकर रॉब कांप गया। कुछ घंटे पहले वह यहीं बैठकर लिख रहा था कि यह जगह सुरक्षित है, जबकि उसके सिर के ऊपर एक सड़ी हुई लाश लटकी थी। रॉब डर से चिल्लाया और जैसे ही वह उठा, उसे चारों ओर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। वह अपना सारा सामान वहीं छोड़कर जान बचाकर भागा। वह अपनी कार की तरफ दौड़ा और जैसे ही वह गाड़ी में पहुंचा, उसे लगा कि उस लाश की रूह ने उसे देख लिया है और अब वह बाहर निकल सकता है। अगले दिन रॉब कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहां वापस आया। उसने उन्हें बताया कि उसे एक लाश मिली है। पुलिस ने भी उस लाश को देखा और पुष्टि की कि रॉब का कहना सही था। लाश वैसी ही थी जैसी उसने देखी थी। रॉब ने अपना सामान उठाया और पुलिस के साथ वहां से निकलने लगा। जब उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो उस सड़ी हुई लाश की आंखें खुली थीं और वह मुस्कुरा रही थी। यह देखकर रॉब समझ गया कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें रहस्य में ही छोड़ देना चाहिए। उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया और अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर रॉब ने अपनी पुरानी लिखी हुई सारी बातें फाड़ दी। उसने एक नई डायरी खोली और उस पर लिखा, इनसाइड ओकीगाहरा जापान फॉरेस्ट। उसने उसमें हर वह बात लिखी जो उसने महसूस की थी। उसने लिखा कि कोई भी इंसान यहाँ फ्रस्ट्रेटेड होकर नहीं आता।
वह यहाँ आता है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है और फिर उसके साथ ऐसे हादसे होते हैं कि वह खुद इस जंगल का हिस्सा बन जाता है। इस जंगल में सिर्फ लाशें ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है जो इंसान को इस तरह से अपने में समेट लेती है कि उसे अपने आप को खत्म करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। गाइस, हमारी इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ के बारे में सिर्फ सुनकर ही रूह कांप जाती है। जापान में ऐसी ही एक जगह है जिसका नाम है ओकीगहारा फॉरेस्ट, आओकीगहारा फॉरेस्ट। यह जगह कोई आम जंगल नहीं है, इसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। हर साल यहाँ सैकड़ों लोग अपनी जान देने आते हैं और यही हमेशा के लिए खो जाते हैं। यह इतना मशहूर है कि वहाँ की सरकार ने इसके बारे में डेटा देना भी बंद कर दिया है, क्योंकि हर साल आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वहाँ के लोगों को तो इस जगह के बारे में सब कुछ पता है, पर कोई भी यहाँ से जिंदा वापस आने की हिम्मत नहीं करता।